प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा चंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं 9 रसों में से तीसरा रस यानी कि करुण रस के बारे में आपको बताऊंगी, जिसके मैं आपको उदाहरण भी दूंगी। आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रस के जितने भी अवयव हैं उसके अनुसार ही मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। हास्य रस, करुण रस कहाँ होता है? जब काव्य में किसी ऐसी घटना का वर्णन होता है, किसी ऐसी परिस्थिति का वर्णन होता है जिसे देखकर या सुनकर या पढ़कर हमारे मन में शोक का या करुणा का भाव आ जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जहाँ रोना या इस तरह का विषाद का, वेदना का जो वर्णन होता है वहाँ पर करुण रस माना जाता है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और करुण रस के विभाव क्या होंगे? यानी आलंबन और उद्दीपन। साधारण तरह से कब होता है करुण रस? जब हमारी कोई प्रिय वस्तु टूट जाती है या हमसे अलग हो जाती है, खो जाने पर प्रिय व्यक्ति कोई जो हमारा है, अगर वो हमसे रूठ जाता है, अगर हमसे बिछड़ जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे मन में शोक का भाव होता है। मैंने आपको कहा था जहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार रस का वर्णन होगा वहां पर भी जो वर्णन है वो थोड़ा थोड़ा कारुणिक हो जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहां हम विप्रलम्ब श्रृंगार रस मानेंगे, करुण रस नहीं माना जाएगा। भले स्त्री कितना ही विलाप कर रही है, कितना ही रुदन हो रहा हो, चाहे मूर्छित हो रही हो, लेकिन वहां क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो अपने प्रिय वस्तु या व्यक्ति से नहीं बिछड़ी हुई है, वो अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई है। तो वहां पर श्रृंगार रस का रूप यानी कि विप्रलम्ब श्रृंगार रस माना जाएगा। लेकिन करुण रस में अलग तरह का वर्णन होता है, पूरी तरह से विलाप या क्रदन या ऐसा माना जाए जहाँ रोना धोना इस तरह का होता है, वहां पे करुण रस माना जाता है। तो करुण रस का आलंबन क्या हो सकता है? कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना या फिर उसका नाश। या बिछड़ना। उद्दीपन क्या हो सकता है? कई बार समय बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जैसे मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मुझसे अलग हो चुका है, बहुत समय हो गया, लेकिन अब अभी मुझे कैसे अब उसकी याद आ सकती है, या तो कोई मुझे उसकी गुण स्मृति हो जाए या किसी तरह से उसकी याद आ जाए, या कोई और आके मुझे उसके बारे में बोल दे, या उसकी कोई वस्तु मेरे हाथ में आ जाए, कभी दिख जाए, तो मुझे फिर से रोना आ जाएगा या मुझे मेरे मन में फिर से वो शोक का, वो करुण का भाव आ जाएगा। तो वो हो जाएंगे उसके उद्दीपन, यानी कि प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति की कोई वस्तु है या उसके गुण का स्मरण होना। गुणों का स्मरण हो जाना, ठीक है। अब होगा अनुभव। करुण रस के अनुभव क्या हो सकते हैं? जिस तरह से हास्य रस में हमें हंसना आता है, हम मुस्कुराते हैं, हम खिलखिलाते हैं, उसी तरह से जब हम करुण रस में होते हैं या शोक में होते हैं, दुखी होते हैं, वेदना में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? रोते हैं या फिर बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा वेदना होती है, इतनी ज्यादा पीड़ित होते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं। जिस तरह से आपने पृथ्वीराज रासो या मृगावती या पद्मावत में आपने जो स्त्री है, जो वेदना में स्त्री है, या शोक का जिस तरह से माहौल पड़ा हुआ है, जिस तरह से घटनाओं का या दृश्यों का वर्णन दिया हुआ है, उसमें यही है कि जो स्त्रियां होती हैं या जो माँ होती है या सेना जिस तरह से अगर पीड़ित हो जाती है तो उसका भाव किस तरह से होता है कि वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ हम ले सकते हैं सबसे पहले तो रोना, मूर्छित होना, विलाप करना, स्तब्ध या चुप हो जाना, ठीक है। अब होंगे इसके संचारी भाव। संचारी भाव क्या हो सकते हैं इसके? दैन्य, मरण,
मूर्छा, आवेग, व्याधि, शंका, ये हो सकते हैं इसके संचारी भाव, किसके? करुण रस के। तो इस तरह से करुण रस, स्थायी भाव क्या है? शोक, यानी कि हमारे मन में शोक हमेशा रहता है किसी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए, लेकिन वो रस में यानी कि करुण रस में कब परिणत होता है? जब उसे विभाव यानी कि जब उसका कारण होता है, कारण पाकर जो स्थायी रस है, स्थायी भाव है, वो रस में परिणत हो जाता है। तो इसी तरह से ये है उसके कारण: आलम्बन और उद्दीपन। प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु का नाश होना या बिछड़ना। उद्दीपन हो सकता है उसका कोई गुण स्मरण, अनुभव, रोना, विलाप करना, क्रुदन करना या मूर्छित होना या कभी कभी मर जाना। स्थायी भाव: दैन्य, मरण, मूर्छा, आवेग, व्याधि, इस तरह से। अब आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी उदाहरण, करुण रस के उदाहरण। मैंने करुण रस का उदाहरण श्री कृष्ण का एक जो संदर्भ है, उनका जो विषय है, उसमें से लिया गया है कि जब श्री कृष्ण के द्वार पर, जब श्री कृष्ण से मिलने उनके जो प्रिय मित्र आते हैं, सुदामा आते हैं, तब किस तरह से सुदामा की जो दीन दशा होती है, यानी कि किस तरह से उनकी जो गरीबी या दीनता देखकर श्री कृष्ण पानी पानी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए भी मेरा मित्र इस तरह से पीड़ित, यानी इस तरह से वेदना में जिंदगी जी रहा है। तब उनकी जो हालत होती है, जब उनकी जो दशा होती है, वो इस जो दो लाइनें हैं, जो दो पंक्तियां हैं, उनमें कवि ने बताया गया है। वो इस तरह से हैं: देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पुराना एक रिवाज है कि जब भी हमारे घर अतिथि आते हैं तो हम एक पानी की परात लेते हैं और उससे उसके जल से उनके पैरों को धोते हैं और फिर उनका अंदर स्वागत किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में ये बताया गया है कि जब सुदामा करुणा निधि यानी कि करुणा के सागर कौन, श्री कृष्ण के घर पर आए, तो उनकी दशा देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, उनकी दीन दशा देखकर करुणा करके, यानी कि करुणा शोक में होकर करुणा निधि रोने लग गए, यानी कि श्री कृष्ण रोए। उनकी जिस तरह की दशा थी उसे देखकर श्री कृष्ण को रोना आ गया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और इसी वजह से उन्होंने जो पानी की परात रखी थी सुदामा के पैर धोने के लिए, उसको छुआ भी नहीं और अपने नैनों के जल से ही सुदामा के पैरों को धोया था। ये है करुण रस का उदाहरण। अगर आप और उदाहरण जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको और उदाहरण बता दूंगी। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।